दोस्तों अभी तक क्या होता था कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती थी तो ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता था। यानी कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होती थी तो ही आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता था, और सीनियर सिटीजन के लिए अगर उनकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो ही उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता था। और उसी के साथ साथ 3 ऐसी कंडीशन थी, अगर आप उन 3 में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर लेते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हुआ करता था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर उन 3 कंडीशन के साथ साथ 4 कंडीशन और दी गई है। यानी कि अब टोटल मिलाकर 7 कंडीशन हो जाएगी। अगर आप उन 7 में से किसी भी एक कंडीशन को भी पूरा कर लेते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम हो, चाहे कितनी भी इनकम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन 7 कंडीशन में से अगर आप कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे उन्हीं 7 कंडीशन के बारे में, कौन कौन सी वो कंडीशन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। इसके अंदर 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है, अगर आपका टोटल टर्नओवर या फिर सेल्स जो कि एक साल में 60 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, यानी कि 60 लाख से ज्यादा हो जाती है आपकी सेल्स, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। आप चाहे किसी भी प्रकार के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, अगर आपकी वहां पर सेल्स एक साल में 60 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। आप आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं? सेक्शन 44 एडी के अकॉर्डिंग आप फाइल कर सकते हैं। प्रिजम्पटिव इनकम के ऊपर आपकी जो कैश सेल्स है वहां पर आपको 8% इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी, यानी कि 60 लाख का 8% मिनिमम आपको 4,80,000 रुपए अपनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अगर बैंक टू बैंक पैसा आया है तो वहां पर आप 6% इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आपकी ग्रोस रिसिप्ट एक साल की 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। अब प्रोफेशनल कौन कौन से हो सकते हैं? किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, इंजीनियर हो गया, फोटोग्राफर हो गया, कोई भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो लोग, वो भी एक प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं। और वो प्रोफेशनल, उनका अगर एक साल का ग्रोस रिसिप्ट 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट आता है, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है या आपका टीसीएस कलेक्ट किया गया है तो उस कंडीशन में अगर आपका एक साल में टोटल अमाउंट 25,000 रुपए से ज्यादा होता है टीडीएस का, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो गया है। सीनियर सिटीजन के लिए ये 25,000 की लिमिट जो है वो 50,000 की रखी गई है। यानी कि काफी लोग क्या सोचते हैं, अगर उनका कहीं से भी पेमेंट आ रहा है वहां से टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, वो सोचते हैं हमारा टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है, अब हमको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट करता है, ये तो 25,000 रुपए की तो गवर्नमेंट ने अब लिमिट सेट कर दी है, यानी कि इससे ज्यादा होता है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी ही होगा। लेकिन हम आपको क्या सजेस्ट करेंगे, अगर आपका 1,000 रुपए भी कहीं टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका इनकम टैक्स लिमिट यानी स्लैब लिमिट से इनकम कम है तो आप उसको रिफंड क्लेम कर लेंगे 1,000 को भी। अगर आपका लिमिट से ज्यादा इनकम है तो आपको उस रेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स एडजस्ट करना है। अगर आपका ज्यादा टैक्स अमाउंट बनता है तो आपको एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ सकता है। चौथा जो पॉइंट है, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में टोटल मिलाकर एक साल के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करवा देते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो गया है। आपके पास कितने भी सेविंग अकाउंट हो, टोटल एक साल के अंदर सारा कैश अमाउंट डिपॉजिट मिलाकर अगर 50 लाख से क्रॉस कर जाता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो गया है। अभी से पहले एक रूल इसके ऊपर ऑलरेडी था जो कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का था, यानी कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो वो जो बैंक है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जानकारी ऑलरेडी दे देता था। यानी कि अगर आप 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करवाते हैं तो आपकी जानकारी ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ जाएगी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप 50 लाख से भी ज्यादा जमा करवा देते हैं कैश और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपने कैश जमा ज्यादा डिपॉजिट करवाया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो गया है। ये तो थे 4 पॉइंट जो अभी रिसेंटली ऐड किए गए हैं। उससे पहले भी 3 पॉइंट ऑलरेडी थे, आइए उनको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एक पॉइंट था, अगर आप अपने करंट अकाउंट में ही सेम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश जमा करवाते हैं, सेविंग अकाउंट की तरह ही करंट अकाउंट का लिमिट ऑलरेडी डिसाइडेड था। अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा कैश जमा करवाते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता था। अब सेविंग अकाउंट के ऊपर भी ये पॉइंट ला दिया है।
और इसके अलावा एक और पॉइंट था, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं, खुद कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर या फिर आप किसी के ऊपर भी होस्ट कर सकते हैं, आप किसी के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो वो पर्सन अगर फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर रहा है तो उसके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। ये रूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। और जो तीसरा पॉइंट था वो था, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो 1 साल का मिलाकर अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता था। ये 3 पॉइंट ऑलरेडी थे और जो 4 पॉइंट नए ऐड किए गए हैं वो ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।